नमस्कार दोस्तों, आज स्वागत है हमारे समय के ज्ञान पर। आज की इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा खास जानकारी के बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, जिंदगी में कुछ नया सीखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज हम आपको ऐसा ज्ञान देंगे वह जिंदगी भर आपके बहुत काम आएगा। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले। आम तौर पर लोग बिना कपड़ों के नहाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों के अनुसार बिना कपड़ों के नहीं नहाना चाहिए। खासतौर से ये नियम महिलाओं पर लागू होते हैं। स्नान हर किसी की दिनचर्या का हिस्सा होता है। सर्दी हो या गर्मी, हर कोई बिना नहाए कोई अच्छा काम नहीं करता। सुबह सुबह स्नान कर लेने से तन की सफाई के साथ साथ दिन की शुरुआत के लिए ऊर्जा भी अच्छी मिलती है। लेकिन कई बार हम कपड़े हटाकर निर्वस्त्र होकर नहाते हैं, जिसका हमें बड़ा खामियाजा उठाना पड़ता है। पुरुषों में निर्वस्त्र नहाना आम बात है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि महिलाएं पूरी तरह से निर्वस्त्र होकर नहाती हैं, जिसके लिए उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं के नहाने को लेकर शास्त्र यह बताते हैं कि आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो चलिए आपको बताते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार निर्वस्त्र होकर स्नान न करने के पीछे एक पौराणिक कथा का उल्लेख यह भी है कि एक बार गोपियां सरोवर नदी में स्नान कर रही थी। वह पूरी तरह निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी। ऐसे में बालकृष्ण वहां आकर सभी गोपियों के वस्त्र छुपा देते हैं। इसके बाद जब गोपियां बाहर आती है तो वे सभी कृष्ण से कपड़े वापस करने से विनती करती है। तब बालकृष्ण ने समझाया कि महिलाओं को कभी भी निर्वस्त्र नहीं नहाना चाहिए, इससे जल देवता का अपमान होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार, गरुड़ पुराण की माने तो नहाते समय शरीर पर कम से कम एक कपड़ा तो जरूर होना चाहिए। निर्वस्त्र होकर नहाने से आपको पितृदोष लगा सकता है। कहा जाता है कि जब हम स्नान करते हैं तो आपके पितृ यानी आपके पूर्वज आपके आसपास होते हैं। शरीर से गिरने वाले जल को वे ग्रहण करते हैं, जिनसे उनकी तृप्ति होती है। ऐसे में आपके निर्वस्त्र होकर नहाने से वह नाराज हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति का बल, धन और सुख समृद्धि सब नष्ट हो जाता है। माता लक्ष्मी होती है नाराज। शास्त्रों में ऐसी मानता है कि यदि कोई स्त्री या पुरुष निर्वस्त्र स्नान करता है तो माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। इससे कुंडली में धन हानि का योग बन जाता है और आर्थिक स्थिति बहुत खराब होने लगती है। इन्हीं कर्म की वजह से आपको निर्वस्त्र स्नान न करने की सलाह दी जाती है और शास्त्रों में इस बात की मनाही है। कुछ और कहूँ इससे पहले ये दो किस्से सुन लीजिए। यूपी बोर्ड की 8वीं की केमिस्ट्री की किताब में एक चैप्टर था लेड टेट्राक्साइड पर। केमिकल नाम था PB3O4, हिंदी में सीसा कहते हैं। किताब में लिखा था जहर होता है, इंसान खा ले तो मर जाए। फिर लिखा था सिंदूर में यही लेड टेट्राक्साइड मिलाया जाता है यानी जहर। उस दिन मैंने घर लौटकर माँ को बताया कि ये जो आप लगाती हैं रोज, ये जहर है। घर के कुछ मर्दों ने मजाक में कहा, अरे बेटा फिक्र मत करो, जहर को जहर ही काटता है। इसका मतलब मुझे तब समझ नहीं आया था। बचपन में गांव में हमारे यहाँ नई बहू गौना करके आई थीं। रिश्ते में मेरी चाची लगती थीं। शादी के 10 दिन बाद ही उनका माथा और सिर बुरी तरह सूज गया। वो दिन रात मेरी माँ से 4 गुना ज्यादा नारंगी रंग का सिंदूर लगाए रहती थीं। उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि इलाज के लिए इलाहाबाद ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि उसे सिंदूर से इन्फेक्शन हो गया था। सिंदूर मतलब लेड टेट्राक्साइड, मतलब जहर। अब मुद्दे की बात पर आते हैं।
गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 3 दिन पहले तलाक के एक मामले की सुनवाई के दौरान एक टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि अगर कोई औरत मांग में सिंदूर न लगाए और सुहाग की निशानी शाकापोला चूड़ियां पहनने से इनकार करे तो इसका मतलब है कि वो अपनी शादी की इज्जत नहीं करती और उस शादी में रहना नहीं चाहती। ऐसी औरत से पति तलाक लेना चाहे तो कोर्ट इस तलाक को मंजूर करती है। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आपकी पत्नी सुहाग की निशानियां सिंदूर चूड़ी आदि पहनने से इनकार करे तो इस आधार पर न सिर्फ तलाक मांगा जा सकता है बल्कि वो आपको थाली में सजाकर मिल भी जाएगा। इतना ही नहीं, कोर्ट अपने बयान में ये भी कहेगा, सिंदूर न लगाने का अर्थ है कि औरत खुद को कुंवारी दिखाना चाहती है। चीफ जस्टिस अजय लांबा और जस्टिस सौमित्र सैकिया ने तलाक के इस मामले में फैसला सुनाते हुए साफ शब्दों में कहा, पत्नी का शाकापोला और सिंदूर पहनने से इनकार करना उसे कुंवारी दिखाता है। इसका साफ मतलब है कि वह अपना विवाह जारी नहीं रखना चाहती। हालांकि हाई कोर्ट से पहले फैमिली कोर्ट ने उसे पति को तलाक देने के बजाय लताड़ लगाई थी और यह कहते हुए तलाक देने से इनकार कर दिया था कि पत्नी ने पति के साथ कोई क्रूरता नहीं की है। लेकिन उससे ऊंची अदालत में बैठे 2 पुरुष जजों को ऐसा नहीं लगा। पूछ तो दीपिका पादुकोण रमेश बाबू से रही थीं एक चुटकी सिंदूर की कीमत, लेकिन लगता है कि जज साहब को बेहतर पता है। खैर, कुछ 3 दशक पीछे चलते हैं। जब टेलीविजन और सिनेमा नया रंगीन हुआ तो अचानक शादी के पहले और शादी के बाद की हीरोइन का फर्क साफ नजर आने लगा। ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा में भी मीना कुमारी के माथे पर बिंदी और मांग में सिंदूर होता था, लेकिन वो पर्दे पर ऐसे शोर मचाकर अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज कराता था। मगर सिनेमा रंगीन होते ही माथे के बीचों बीच की वो लाल लकीर साफ नजर आने लगी। राजेश खन्ना का बेल बॉटम पैंट तो फेरों के बाद भी वही रहता, मुमताज जरूर लाल परी में तब्दील हो जाती। विनोद मेहरा के शर्ट के 2 बटन शादी के बाद भी खुले रहते, उसकी छाती के घने बालों का नजारा दिखाते, लेकिन रेखा की लाल लिपस्टिक लाल बिंदी में एक और लाल रंग जुड़ जाता, मांग में भरा लाल सिंदूर। इशारा साफ था, ये प्रॉपर्टी अब ऑक्यूपाई हो चुकी है, कृपया इधर नजर न डालें। चूंकि हीरो तो किसी की प्रॉपर्टी था नहीं, चूंकि उसे देखकर कोई नहीं बता सकता था कि वो कुंवारा है या शादीशुदा, तो वो ऑफिस में सेक्रेटरी से लेकर बस स्टॉप पर खड़ी लड़की तक सबको लाइन देता चलता था। माथे पर लाल सिग्नल वाली औरतों को छोड़कर अदालत ऐसा कैसे सोच सकती है? हालांकि पश्चिम के सिनेमा का रंग थोड़ा दूसरा है। द अफेयर की शुरुआत ही ऐसे होती है कि लड़की एक स्विमिंग पूल में लड़के से टकराती है, आंखों से इशारा करती है, लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ कहे, उसकी नजर लड़के के अंगूठी पर पड़ जाती है और मुंह से निकलता है, ओह बैड लक। विदेशी लड़का सुहाग की निशानी उंगली में पहनकर घूम रहा है। बेवकूफ बनाने का कोई चांस नहीं। यही तो फर्क है। वहां दोनों जेंडर में शादीशुदा होने के लक्षण एक समान हैं। यही तो कह रहे हैं ना हम। नई बात, नई सोच, नई मांग, नई लड़ाई, और क्या है? यही तो कि औरत और मर्द एक बराबर हैं, दोनों के अधिकार बराबर हैं। मर्द का कोई विशेष अधिकार नहीं, औरत का कोई अधिकार मर्द से कम नहीं। एकदम सीधी सरल बात है। ये जेंडर बराबरी की किताब का पहला चैप्टर है। एकदम बुनियादी सबक, लेकिन ये पहला सबक भी हमारे मर्दों को अब तक ढंग से याद नहीं हुआ है। लड़कियां तो इस चैप्टर को कब का पार करके आगे पहुंच चुकी। अब उनके सवाल दूसरे हैं। वो बराबर काम का मर्दों के बराबर पैसा मांग रही हैं, संपत्ति में बराबर का हक मांग रही हैं। उन्होंने चूड़े उतार दिए, सिंदूर पोंछ दिया, वो काम पर जा रही हैं।
वो और भी बहुत कुछ मांग रही हैं, जबकि खुद नक्शिक कंवारे नजर आते मर्द अभी भी सिंदूर, बिंदी और चूड़ी में उलझे हुए हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में स्त्रियों को देखने के शुभ और अशुभ परिणाम हो सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि सपने में महिलाओं का दिखना कैसा होता है। ज्योतिष शास्त्र में नींद में देखे जाने वाले हर सपना कोई न कोई संदेश देता है। ये ही सपने हमें भविष्य की घटनाओं के बारे में सचेत करते हैं। इनमें कुछ सपने बेहद दुखद होते हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण भी होते हैं। मनुष्य का दिमाग कभी सोता नहीं है। निद्रावस्था में जब शरीर सो जाता है तो मन इधर उधर भटकता रहता है और सपने आने लगते हैं। हर सपने का अलग अलग महत्व होता है। यदि सपना ब्रह्म मुहूर्त में देखा गया हो तो ऐसा सपना सप्ताह के अंदर ही सच हो जाता है, लेकिन इससे पहले के सपने का फल मिलने में 1 महीना लगता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में स्त्रियों को देखने के शुभ और अशुभ परिणाम हो सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि सपने में महिलाओं को देखना कैसा होता है। सपने में बूढ़ी औरत का दिखना। यदि किसी व्यक्ति को सपने में बूढ़ी महिला नजर आती है तो ये शुभ माना जाता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार बूढ़ी महिलाओं को सपने में देखना इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में आपको धन धान्य और मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। महिलाओं को गहने पहने देखना। अगर कोई व्यक्ति सपने में किसी महिला को गहने पहने हुए देखता है तो इसका मतलब है कि उसका लंबे समय से अटका कोई काम पूरा होने वाला है। इसलिए उसे सही योजना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा करने से आपको काम में मनचाही सफलता हासिल होगी। परी या सुंदर महिला का दिखना। सपने में किसी इंसान को सुंदर महिला या फिर परी दिखाई देती है तो इसे भी शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा सपना घर में कलह-क्लेश से छुटकारा मिलने की ओर संकेत करता है। इसके साथ ही घर में सुख शांति भी बनी रहती है। वहीं इससे आर्थिक स्थिति में भी सुधार होने के संकेत होते हैं। हंसने वाली महिला। यदि कोई महिला बुरी तरह हंसती हुई दिखाई दे तो व्यक्ति के जीवन में मुसीबत आने वाली होती है। हालांकि स्वप्न में यदि कोई महिला मुस्कुराती हुई दिखाई दे तो उसके जीवन में जल्दी ही धन का आगमन होता है। चलो ललते हैं।